मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। 11th क्लास में हम सेट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। बेसिक चीज़ों को हमने पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि सेट्स होते क्या हैं। तो मैंने बताया था सेट्स जो होते हैं वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। ऑब्जेक्ट्स हो, एलिमेंट्स हो, मेंबर्स हो, ये सब चीज़ें एक ही बात होती है, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। फिर मैंने आपको समझाया था कि सेट के एलिमेंट क्या होते हैं। फिर मैंने आपको उन एलिमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ साइन बताए थे। आज उन्हीं चीज़ों पे थोड़ा सा वर्क और कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये कोई सेट है ABCD, ये कोई सेट है, और मैं आपसे कहूं कि क्या ए जो है वो बिलोंग करेगा ए से, कैपिटल ए से। आपको सेट्स थ्योरी में ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसके मेंबर्स रहते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों हमारे स्मॉल लेटर्स में रहते हैं। इतनी बातें हमने कल डिस्कस मतलब पिछली क्लासों में डिस्कस की थी। फिर मैंने आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के साइन के बारे में हल्की सी चीज़ों को बताया था। तो मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ए कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, क्या बी कैपिटल बी से बिलोंग ना सॉरी कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, क्या सी कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है। तो आप कहेंगे हाँ, जो एलिमेंट्स सेट ए के अंदर हैं वो सारे एलिमेंट सेट ए के साथ बिलोंग करते हैं। अब मेरे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि क्या इस सेट में जो 5 है क्या वो ए से बिलोंग करता है। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ कि जो 5 है क्या वो ए से बिलोंग करता है। तो यहाँ बात हो रही है एक एलिमेंट की, यहाँ बात हो रही है मेरे बच्चों एक एलिमेंट की। और अगर यहाँ बात एक एलिमेंट की होने लग रही है, एक मेंबर्स की हो रही है, एक ऑब्जेक्ट्स की होने लग रही है, तो आप ये देखिए कि क्या जो 5 है वो इसके अंदर कोई एलिमेंट है। तो हमारे पास 4 तो सारे एलिमेंट है, उसमें 5 कहीं दिखाई दिया नहीं, तो ये हमारा एलिमेंट नहीं होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है? क्या किसी को दिक्कत है यहां तक? नहीं। मेरे प्यारे बच्चों हम इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे ये कहूं कि क्या ये ए से बिलोंग करता है। तो आप कहेंगे सर ये तो सेट ए है, ये तो एक सेट है जिसका कोई एक एलिमेंट ए है, तो ये ए से बिलोंग नहीं करता। क्योंकि अगर कोई नंबर किसी सेट से बिलोंग करने लग रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब वो नंबर या वो मेंबर उस सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हो, या उस सेट के एलिमेंट या उस सेट का कोई एलिमेंट हो। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये ए को बिलोंग करता है। तो आप कहेंगे हाँ, ए जो है वो एलिमेंट है ए का। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां क्या ए लिखा हुआ है? नहीं, यहां लिखा हुआ है सेट ए। तो इस बात को ध्यान रखना कि सेट ए बिलोंग नहीं कर रहा है कैपिटल ए को। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक और चीज लेता हूं ताकि आपको चीज थोड़ा और अच्छे से समझ आए। फिर इन्हीं चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों एलिमेंट जो होते हैं सेट के अंदर वो तो कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 नंबर में हो सकते हैं, वेरिएबल में हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजों में नाम में हो सकते हैं, है ना। तो मैं अगर आपको ये कहूं कि यार एन कोई सेट है, 1 2 3 4 5। अब मैंने मेरे प्यारे बच्चों ये एक सेट रख दिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं यहां पे कि क्या 1 जो है वो एन को बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो आप कहेंगे बिल्कुल करता है, क्योंकि 1 जो है सर वो एक एलिमेंट है इस सेट का। अगर 1 एन सेट का एलिमेंट है तो उसे बिलोंग करेगा। मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों 2 क्या एन को बिलोंग करेगा। आप कहेंगे बिल्कुल करेगा। मैं कहूँ मेरे बच्चों 3 क्या एन को बिलोंग करेगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल करेगा अगर 3 एन सेट का एलिमेंट है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जोर जरा गौर से देख के बताइए मुझे यहाँ पे कि क्या 3 इस सेट का कोई एलिमेंट है। तो आपका आंसर होगा नहीं सर।
3 इस सेट का एलिमेंट नहीं है। ध्यान दे मेरी बात का, 3 इस सेट का एलिमेंट नहीं है। सेट थ्री अपने आप में एक इस सेट का एलिमेंट है। तो अगर मैं ये बोलता यहां पे कि क्या ये सेट ए को बिलोंग एन को बिलोंग करता है, तो हमारा आंसर सही होता और ये हमारा आंसर गलत है। शायद मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। मैं फिर से एक बार अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कह रहा हूं कि 3 क्या इस सेट का कोई एलिमेंट है, तो आप कहेंगे नहीं सर, 3 तो कहीं दे ही नहीं रखा अलग से। यहां पे तो सेट 3 दे रखा है, यानी एक सेट बना रखा है जिसके अंदर एक एलिमेंट 3 है। क्लियर है? ये इस सेट का एलिमेंट 3 नहीं है, इस वाले सेट का एक एलिमेंट 3 है। तो इस n सेट का तो ये पूरा अपने आप में एक एलिमेंट बन गया। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बोलूं कि जो 5 है, क्या ये n से बिलोंग करता है? आप मुझे आंसर दें कि क्या ये n से बिलोंग करता है। तो आप आंसर देंगे नहीं। आप कहेंगे देखिए सर, 5 जो है ना वो तो बिलोंग करता है n से, क्योंकि 5 एक मेंबर है, एक ऑब्जेक्ट है या एक एलिमेंट है जो इस सेट का है। यानी 5 एक एलिमेंट है सेट n का। तो अगर 5 एलिमेंट है सेट n का, तो ये तो इसे बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहां तो एक सेट है जिसका एलिमेंट 5 है, तो एक सेट n को रिप्रेजेंट नहीं करने लग रहा है। यहां पे एक दो एग्जांपल और लेते हैं ताकि मैं अपनी बात को और अच्छे से आपको समझा पाऊं। अब मेरे बच्चों, मैंने यहां पे रख दिया 3 4। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये बोलूं और मैं कह दूं यार इस सेट का नाम मैंने रख दिया बी, क्या रख दिया? बी। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आपको याद होगा मैंने इसके बारे में बताया था कि ये किस चीज को डिनोट कर रहा है। ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। आपको याद होगा पिछली क्लासों में हमने इक्वल सेट पढ़ा था, इक्विवेलेंट सेट भी मैंने बताया था। इक्वल सेट का मतलब जब एक एक एलिमेंट एक दूसरे का सेम हो, और इक्विवेलेंट का मतलब जब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट्स में सेम हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इस बी सेट के एलिमेंट काउंट करने को बोलूं कि बताओ बेटा कितने एलिमेंट है, तो आपका आंसर होगा 1 2 3 4 5। तो आप आंसर देंगे सर 5 एलिमेंट होंगे सेट में। अगर मैं यहां ये कहूं कि बेटा बताओ कि 1 जो है क्या वो बी को बिलोंग करने लग रहा है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 1 एक एलिमेंट है। लेकिन मेरे बच्चों, मैं कहूं कि सेट 1 क्या बी को बिलोंग कर रहा है, तो आपका आंसर होगा नहीं, ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा। मैं कहूं बच्चों 3 क्या सेट बी को बिलोंग करने लग रहा है, तो आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि सेट का एक एलिमेंट ये था, एक एलिमेंट ये था, एक एलिमेंट ये पूरा था, एक एलिमेंट ये था, और मेरे प्यारे बच्चों एक एलिमेंट ये था। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि 3 तो इस सेट का कोई एलिमेंट था ही नहीं। 3 तो इस सेट का कोई एलिमेंट था ही नहीं। अगर 3 इस सेट का कोई एलिमेंट नहीं था, तो इसका मतलब ये बी को बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे कि क्या ये बी को बिलोंग करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये बी को बिलोंग करता है, क्योंकि ये कंप्लीट एक एलिमेंट है इस वाले सेट का। तो मुझे उम्मीद है मैंने जो पढ़ाया है इतनी बात आपको समझ आई होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मैंने ये जो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू वाला कॉन्टेक्स्ट था, या इसके बारे में जो मुझे चीज़ें बतानी थी, उम्मीद है शायद आपको बातें समझ आई होंगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आप अर्थ जानते हैं क्या होता है। फिर भी अगर किसी बच्चे को बात समझ ना आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में अपने जो जो डाउट हैं वो बताएं, या आपका कोई सुझाव है तो मुझे वो भी बताएं। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कौन सा सेट है। ये मतलब वही ब्रैकेट है उसी की।
सेट की, तो ये कौन सा सेट है? तो आप कहेंगे सर ये एक सेट तो है लेकिन इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं। और अगर इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको हम बोलते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं? नल सेट। इसी को हम बोलते हैं वॉइड सेट। इसी को हम बोलते हैं मेरे बच्चों एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या इस सेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इस सेट को इस तरह से लिख सकता हूं? आप आंसर सोच के बताइए कि क्या ये एम्प्टी सेट होगा? क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एम्प्टी सेट का मतलब हुआ कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। अगर ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो तो उसे हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, या इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये एम्प्टी सेट होगा? तो मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि अब हमने इस सेट के अंदर एक एलिमेंट डाल दिया। ये इसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसे मैंने यहां ए लिख दिया, मैंने यहां 3 लिख दिया, तो ये एक एलिमेंट हुआ इस सेट का, है ना? तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर किसी सेट का में इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये फिर आपका नल सेट नहीं हुआ, वॉइड सेट नहीं हुआ, एम्प्टी सेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस सेट का एक एलिमेंट 5 हो गया। और ऐसे सेट को मेरे प्यारे बच्चों हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ए सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा सेट, मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। नल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू का अर्थ आप अच्छे से जानते हैं। मेरे बच्चों, ये बहुत सारे ग्रीक वर्ड हैं। बेसिकली मैथ के बारे में जो ज़्यादा चीज़ों को डिस्क्राइब किया या डराइव्ड किया वो ग्रीक ने किया, इसलिए वहाँ के लेटर्स को हम मैथ में ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं कुछ लिखवा देता हूँ सो दैट आप याद रखें। एक एक करके लिखवाता हूँ वरना आप भूलते चले जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं मैथ में बताना बच्चों? तो इसको बोलते हैं वेयर। इसको बोलते हैं वेयर। क्या बोलते हैं? वेयर, है ना? तो एक एक करके चीज़ों को मैं समझाता हूँ। एक कैसे ही साइन लिखा रहता है ना? सारे एक साथ लिखेंगे तो फिर क्या होगा कि हमें ध्यान नहीं रहेगा या याद नहीं रहेगा, वो बोरिंग सा होने लग जाएगा। इसलिए एक एक करते हैं जो हमारे टॉपिक में आने लग रहा है। इसका मतलब होता है इंप्लाइज। इसका मतलब होता है इंप्लाइज। और अगर ऐसे लगा हुआ है, यानी दोनों साइड इस तरह से दिख रहा है, तो इसको मेरे प्यारे बच्चों हम बोलते हैं क्या? इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ। और इसको बहुत सारी जगह पे इस तरीके से भी डिनोट करा जाता है। तो इन तीनों साइन का ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्व है। ऐसे ही ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। अगर हम इस तरीके से इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दे तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सिंगल सेट क्या होते हैं, नल सेट क्या होते हैं, ये बातें आप समझ गए। इसलिए मुझे कभी भी आप ऐसा एग्जाम्पल नहीं देंगे कि अगर मैंने इसके अंदर ए लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है तो आप इसे एम्प्टी सेट कह दें। नहीं, आप ध्यान रखिएगा, ये एम्प्टी सेट नहीं है। अगर ये सिंपल 5 लिखा हुआ है तो ये एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। अगर इसके बाहर मैंने ब्रेसेस या ब्रैकेट लगा दी तो ये फिर नल सेट नहीं रह जाएगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका मुझे आगे यूज करना है। आज मेरे बच्चों हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ी गजब की चीज है। तो वो बड़ी गजब की चीज क्या है? सबसेट। ये नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक है, सबसेट है क्या, पहले मैं समझा देता हूं। वैसे तो आप इसके नाम से ही समझते होंगे। सबसेट यानी सब का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करने वाला, यानी एक सेट जो दूसरे सेट को सब्स्टिट्यूट करता हो, या उसको और अच्छे शब्दों में समझे तो इसको छोड़ते हैं
फिर मैं इसकी डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या कहना चाह रहा है। एक और ग्रीक वर्ड है ऐसे करके, इसको बोलते हैं सबसेट। अगर मैंने लिखा इस तरीके से तो इसका मतलब हुआ ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, बल्कि ये भी गलत है, ये सही, सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। इसलिए ध्यान रखिएगा किसी भी सूरत में हम ये ना कहें कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। इस शब्द में ही अर्थ अपने आप में छिपा हुआ है और वो शब्द है कि सेट, यानी सेट का सबसेट, सेट वर्ड छिपा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखना कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। और ये ग्रीक में मार्क है या एक चिन्ह है आप बोल सकते हैं। तो इसको हम आज से इसका जो नाम होगा उसे किस तरह याद रखेंगे, सबसेट के तरीके से। अब सबसेट होता क्या वो समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा ए, 1 2 3 4 5। और एक दूसरा सेट लिखा 3 4 5, ये लिखा। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि सबसेट होता क्या है। सबसेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसका हर एलिमेंट उस दूसरे सेट के अंदर मौजूद है। जैसे अगर आप देखें यहां तो बी का हर एलिमेंट कहां पे मौजूद है मेरे प्यारे बच्चों, ए में मौजूद है। तो अगर किसी सेट का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट अगर किसी दूसरे सेट में मौजूद है, दूसरे सेट में कंटेन रखता है, तो उसको हम बोलते हैं सबसेट। अच्छा एक चीज जो मैंने मैंने लिखा है कहीं, अच्छा चलो मैंने उसको मिटा दिया होगा। इस बात का एक और भी ध्यान रखिएगा कि जो मैंने ये आपको कहा कि इसका मतलब है सबसेट, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, सबसेट बताया। इसी का मेरे बच्चों एक और मतलब होता है, या इसी को हम एक और तरीके से भी डिनोट करते हैं, और वो तरीका है इज कंटेन्ड इन, कंटेन इन। यानी ए, द सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी हम कह सकते हैं, या द सेट ए इज कंटेन्ड इन सेट बी। मतलब ये अर्थ समझ गए इस साइन का क्या मतलब है। तो जैसे अगर मैं यहां बात करूं तो इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद है, तो मैं कहूंगा कि सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए, सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए, द सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए। यानी अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर मौजूद होते हैं तो उसे मेरे बच्चों हम सबसेट कहते हैं। तो या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द सेट बी इज कंटेन्ड इन सेट ए, द सेट बी इज कंटेन्ड इन सेट ए। आप कंटेन्ड इन भी बोल सकते हैं या सबसेट बोल सकते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक ही सबसेट चल रहा है, हम सबसेट की ही बात करके आगे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों कि क्या मैं, आप ये बताइए, यहां ये कह सकता हूं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्या ये कह सकता हूं यहां? ये तो ठीक है कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, या द सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए। यहां तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि बी का हर एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्या ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के अंदर मौजूद है? तो आप कहेंगे सर सेट ए में तो 1 भी एक एलिमेंट है जो यहां नहीं है, इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं, ए बी का सबसेट नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको कहूं कि यार ये कोई सेट है, ये कोई दूसरा सेट है बी, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि क्या जो बी है वो ए का सबसेट है? कि क्या जो बी है वो ए का सबसेट है? तो आप मुझे कहेंगे कि सर देखिए बी सेट में 1 2 3 4
बी सी ए डी एलिमेंट है, तो बी सी ए डी। तो अगर बी सेट के सारे एलिमेंट सेट ए में मिल गए तो हम कहेंगे कि बी जो है वो सबसेट है किस सेट का? ए सेट का। सेट बी जो है वो सबसेट है सेट ए का। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं कि क्या ए जो है वो सबसेट होगा बी का? कि क्या जो ए है वो सबसेट होगा बी का? तो हम देखते हैं यार। तो आप कहेंगे हाँ सर, ए के भी सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक लाइन यहां लिख रहा हूं और मैं ऐसे कह रहा हूं कि यार ए कोई सेट है और बी कोई दूसरा सेट है, और मैं ये कह रहा हूं कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, कि ए जो है वो बी का सबसेट है, या मैं ऐसे कह दे रहा हूं कि भैया बी इज द सबसेट ऑफ ए, कि बी जो है वो ए का सबसेट है, देन टेल मी इज ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ए क्या बी का सबसेट होगा? तो आप कहेंगे कि सर इस बात को समझिए कि अगर क्वेश्चन में ये गिवन है, ये तो दिया है ना कि भाई बी जो है वो सी ए का सबसेट है, अगर बी ए का सबसेट है तो इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद होंगे, है ना? किसके अंदर मौजूद होंगे? ए के अंदर मौजूद होंगे। अगर बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है तो इसका मतलब बी तो सबसेट हुआ ए का, लेकिन क्या ये जरूरी है कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो? तो आप कहेंगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो वो सेट इसका सबसेट हो भी सकता है और नहीं भी, यानी ए माइट बी सबसेट ऑफ बी और नॉट बी, यानी ए जो है वो बी का सबसेट हो भी सकता है और नहीं भी। यानी इतने कंक्लूजन से, सिर्फ इतनी बात से हम ये नहीं कह सकते कि ए बी का सबसेट कभी नहीं होगा या ए बी का सबसेट हमेशा होगा। अगर बी ए का सबसेट है तो हम बोलेंगे कि ए बी का सबसेट हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर है इतनी बात? इस पे थोड़े से और क्वेश्चन भी हम आगे लेते हैं। अब हम एनसीईआरटी ने इसके बारे में जो समझाया है उसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आप एक बार के लिए इसे पढ़िए, फिर मैं आगे बताता हूं। 20 सेकंड के लिए इन वर्ड्स को पढ़िए जो लिखा हुआ है। आइए मेरे बच्चों, देखिए यार सबसेट में कह क्या रखा है, डेफिनेशन पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो सबसेट के साइन को हम इज कंटेन्ड इन भी बोलते हैं। अर्थ क्या है वो मैं समझा चुका हूं। तो ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। एक सेट ए जो है वो बी का सबसेट तभी कहलाएगा जब ए के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर मौजूद हो, है ना? यानी जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद होते हैं तो उस सेट को हम उसका सबसेट कहते हैं। इतनी बात यहां पे बताई गई है। उसके बाद फिर इस सेट, इस साइन के बारे में बता रखा है कि ये जो साइन है, अच्छा हम भी जो ये सी बनाते हैं, ये सी की जगह ये इस तरीके से बनना चाहिए, है ना? तो ये सबसेट का साइन होता है। इसी का मतलब होता है क्या? इज कंटेन्ड इन बी, इसी का मतलब होता है, और इसी को हम इज ए सबसेट ऑफ बी बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है, ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। यहां ए का मतलब है एलिमेंट ऑफ ए। इसे समझाता हूं, इसको हटा के देखिए, ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी। तो ए के जो एलिमेंट हैं हमने उसे स्मॉल ए से डिनोट कर दिया, कि ए के जितने एलिमेंट्स है उसे हमने स्मॉल ए से डिनोट कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए होंगे, यानी जितने भी एलिमेंट होंगे वो बिलोंग करते होंगे किससे? ए से भी बिलोंग करते होंगे। और अगर ए बी का सबसेट हो तो जितने एलिमेंट ए में होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट कहां पे भी होने चाहिए? बी में भी होने चाहिए, तभी तो सबसेट होगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इसका मतलब ये भी हुआ मेरे बच्चों कि ए जो होगा वो बी से भी बिलोंग करेगा। मैं फिर से अपनी बात को समझाता हूं, आप अर्थ को ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं
कि ए के अंदर जितने भी सेट है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमने उसे स्मॉल ए से डिनोट कर दिया। तो इसका मतलब अगर ए बी का सबसेट है तो ये सबसेट तभी होगा जब इसके सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो इसका मतलब जितने इसके एलिमेंट हैं वो इसको भी बिलोंग करेंगे, और जो इसके अंदर एलिमेंट थे वो इसमें भी होंगे तो इसको भी बिलोंग करेंगे। यही बात वो यहां पे कहना चाह रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए कैपिटल ए से भी बिलोंग करेगा, और इसका मतलब ये हुआ इट इंप्लाइज ए बी को भी बिलोंग करेगा। तो ये बात मैंने आपको सीधे और सरल शब्दों में समझाई है। आप 10 सेकंड के लिए एक बार इसको समझिए, फिर मैं थोड़ा और आगे आता हूं। हो गया? देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब हम चीजों को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अब मैं इसी पे थोड़े छोटे छोटे से कुछ एग्जाम्पल उठा लेता हूं जो मैंने लिखे हैं, ताकि आप समझ पाए। इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है। इसका मतलब बिलोंग्स टू होता है, और इसका मतलब हो गया सबसेट। ये इस तरह से रहता है, इसका मतलब हो गया सबसेट। अब ये मान लो मेरे बच्चों कोई सेट है, ये मान लीजिए कोई सेट है। तो आपसे मैं कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, मुझे आंसर देते रहिए। आप मुझे ये बताइए कि क्या जो ए है वो कैपिटल ए से बिलोंग करेगा? क्या बी कैपिटल ए से बिलोंग करेगा? क्या सी कैपिटल ए से बिलोंग करेगा? क्या डी कैपिटल ए से बिलोंग करता है? क्या ई कैपिटल ए से बिलोंग करता है? क्या फाई कैपिटल ए से बिलोंग करता है? और क्या अल्फा कैपिटल ए से बिलोंग करता है? तो आप कहेंगे अगर ये सारे एलिमेंट ए सेट के अंदर मौजूद हैं तो ये सारे एलिमेंट उस कैपिटल ए को डिनोट करेंगे या उससे बिलोंग करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहां तक समझने। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्या ए जो होगा, क्या ए जो होगा वो कैपिटल ए का सबसेट होगा? क्या बी जो होगा वो कैपिटल ए का सबसेट होगा? क्या सी जो होगा वो कैपिटल ए का सबसेट होगा? इसी तरीके से आगे भी। और जो फाई होगा क्या वो कैपिटल ए का सबसेट होगा? और क्या अल्फा जो होगा वो कैपिटल ए का सबसेट होगा? आप इसके बारे में सोच के बताइए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने याद दिलाया था कि इसका मतलब होता है सबसेट। इसका मतलब होता है सबसेट। सबसेट का मतलब एक सेट दूसरे सेट में मौजूद हो। मेरे शब्दों पे प्रेशर पे ध्यान देना। एक सेट दूसरे सेट में मौजूद हो। अगर मैं यहां ये लिख रहा हूं कि M इज द सबसेट ऑफ सेट N, M इज द सबसेट ऑफ N, तो इसका मतलब है द सेट M, द सेट M is the subset of set n। यानी मेरे प्यारे बच्चों, M भी एक सेट होना चाहिए और N भी एक सेट होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे के सबसेट कहलाएंगे। अब यहां आप ये बात तो समझते हैं कि ये जो चीज है ये तो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन A क्या है? A एलिमेंट है या A सेट है? बी एलिमेंट है या एक सेट है? तो आप मेरे बच्चों आंसर दोगे सर ए बी तो एक एलिमेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये इनके सबसेट नहीं हो सकते, है ना। तो मैं इसको आंसर दूंगा तो इस तरह से काटूंगा, इसमें भी इस तरह से क्रॉस करता चला जाऊंगा। तो अगर सबसेट देगा तो उसको इस तरीके से लिखना होगा इन चीजों को कि ए जो है सबसेट ऑफ ए। अब बताओ ये सबसेट है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि ये एक सेट है और इस सेट का एक एलिमेंट ए है, और ये जो इस सेट का जो एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर मौजूद है। मेरी बात समझ पाए? तो अगर हमें इन सबको सबसेट की फॉर्म में लिखना होगा तो ये एलिमेंट है और ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। जब सेट की मैंने पहली क्लास ली थी तो वही मैंने आपको समझाया था कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर डिनोट करता है और एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर डिनोट करता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। ऐसे यहां पे इसे लिखेंगे, ऐसे मेरे बच्चों यहां लिखेंगे।
क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर आपको इतनी बात समझ आती है तो आप मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। 10 सेकंड के लिए इतनी बात को समझिए कि मैंने यहाँ पे ये 2 लाइनें क्यों खींची, क्योंकि थोड़ी देर बाद इन्हीं में कंफ्यूजन आएगा जब हम चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। गौर से देखिए क्या लिखा हुआ। ए कोई सेट है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो ए है क्या वो सेट ए को बिलोंग करता है, इसको बिलोंग करता है। ऐसे सी जो है वो भैया सेट ए को बिलोंग करता है। क्या डी जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है? क्या डी और ई जो है वो सेट ए को बिलोंग करते हैं? क्या बी सी डी ई क्या ये सेट ए को बिलोंग करते हैं? ये आपको बताना है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बात को बड़े ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे इस सवाल में ये पूछ बैठूं कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट बताइए कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए सेट ए में, तो आप मुझे आंसर करेंगे देखिए सर एक सेट हुआ ये ना, एक एलिमेंट ये हुआ, एक एलिमेंट ये हुआ, एक एलिमेंट ये हुआ, और ये पूरा मेरे प्यारे बच्चों एक ही एलिमेंट है। मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा एक ही एलिमेंट है और एक एलिमेंट ये हुआ। अगर इस हिसाब से देखें मेरे बच्चों तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए भैया? 5 एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए? 5 एलिमेंट हुए। तो इस तरीके से मैं देखूं तो ए एक एलिमेंट है जो इसको बिलोंग करता है, बी एक एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है, सी एक एलिमेंट है बिलोंग करने लग रहा है, और डी और ई जो है वो एलिमेंट नहीं है। डी और ई जो है वो सेट ए के एलिमेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। ना डी एलिमेंट है ना ई एलिमेंट है, ये पूरा सेट इसका एक एलिमेंट है। तो अगर यहां की बात करें तो क्या डी और ई इसके एलिमेंट हैं? नहीं, तो यहां पे भी क्रॉस का साइन लगाएंगे। तो अगर हमें लिखना ही है तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है, ये वाला जो सेट है, ये इस सेट का एक एलिमेंट है, इसलिए ये बिलोंग करेगा मेरे बच्चों किससे? ए से। किससे बिलोंग करेगा? ए से। इतनी बात को एक बार फिर से समझिए 5 सेकंड के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात मेरे बच्चों समझ आई है तो थोड़ा आगे आते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि जो ए है क्या वो सबसेट है सेट ए का? जो बी है क्या वो सबसेट है सेट ए का? क्या बी सी डी सबसेट है ए का? क्या डी ई सबसेट है ए का? इस सबसेट के साइन को थोड़ा सा ही बनाना सीखो। क्या ये सबसेट है ए का? इसके बारे में एक बार जरा सोचिए, फिर मैं बात करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसेट की डेफिनेशन में ही मैंने आपको 2 चीज मेंशन कराई। क्या? कि सबसेट का मतलब होता है अगर A इज द सबसेट ऑफ B है तो इसका मतलब है द सेट A इज द सबसेट ऑफ सेट B, यानी दोनों ही सेट होने चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ A एक सेट है या A एक एलिमेंट है? तो आप आंसर कहेंगे सर A तो एक एलिमेंट है। अगर मेरे बच्चों A एक एलिमेंट है, अगर A एक एलिमेंट है तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सेट है, लेकिन सबसेट होने के लिए इसको भी क्या होना पड़ेगा? सेट। तो अगर इसे लिखना ही है सबसेट की फॉर्म में तो हम इस तरह से लिखेंगे कि ये जो सेट है ये सबसेट है किसका? ए का।
तो मेरे बच्चों आपको बात यहां तक समझ आई होगी। अब मैं आपसे कहूं कि क्या बी सबसेट है ए का, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो सेट ही नहीं है, ये तो सेट ही नहीं है। ऐसे बी सी डी तो सेट ही नहीं है ना। और वैसे भी चलो आप इतनी बात से समझिए कि बी सी डी को सेट होना चाहिए था, लेकिन अगर मैं ये बात भी लिख दूं यहां कि भैया बी सी डी क्या सबसेट होंगे ए के, आप बताइए हाँ या ना, सोच के बताइए। तो आप कहेंगे सर अगर ये सबसेट है सेट ए का, तो इसके सारे एलिमेंट कहां होने चाहिए, ए में। इसके सारे एलिमेंट कहां होने चाहिए, ए में। लेकिन दिक्कत ये है कि यहां जो डी लिखा हुआ है, तो इस सेट का तो कोई एलिमेंट डी है ही नहीं, इस सेट का तो कोई एलिमेंट डी है ही नहीं, क्योंकि ये तो अपने आप में कंप्लीट एलिमेंट है ना, ये अपने आप में कंप्लीट एलिमेंट है। तो हम यहां कहेंगे कि सेट जो डी है वो ए के अंदर नहीं दे रखा, इसका मतलब ये भी इसका सबसेट नहीं हो सकता। मैं अगर आपको ऐसे कहता कि बी सी डी ई, बताओ यार दोस्तों क्या ये सबसेट है ए का, तो ये भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि डी और ई दोनों इसके एलिमेंट नहीं है सेट ए के। सेट ए का जो एलिमेंट है वो एक सेट है और उस सेट के एलिमेंट है डी और ई, इस बात का ध्यान रखना। तो ये भी इसका सबसेट नहीं है। अब मैं पूछूं कि बताओ क्या ये सबसेट है इसका, तो आप कहेंगे सर सबसेट के लिए जरूरी है कि एक सेट, पहला भी सेट हो और दूसरा भी सेट हो। अब यहां तो ये एलिमेंट हुआ, यहां पूरा क्या हुआ, एक एलिमेंट हुआ। अगर ये एलिमेंट हुआ तो ये एलिमेंट है और ये सेट है। हाँ इसके बाहर जरूर करली ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से तो ये सेट हुआ, लेकिन ये इस सेट का एक एलिमेंट है। अगर हमें इसे सबसेट की फॉर्म में लिखना है मेरे बच्चों, तो इसे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, अब जाके मेरे प्यारे बच्चों ये सबसेट होगा। फिर से मेरी बातों को ध्यान से समझिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं ये तो एक एलिमेंट है, गौर से समझिए इस बात को, ये एक एलिमेंट है। मैंने शुरुआत की चीजों में ही इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी आज, कहीं पे यहां पे जहां मैं सिंगलटन सेट के बारे में आपको बताने लग रहा था, वहां मैंने इन चीजों को समझाया था, एम्प्टी सेट सिंगलटन सेट के बारे में कि क्या क्या था। तो ये चीजें मैंने वहां बताई थी, तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। तो इस बात का ध्यान रहे कि जो डीई है वो ये जो पूरी चीज है ये पूरा कंप्लीट एक एलिमेंट है, इसलिए अगर हम इसको सबसेट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखना होगा। मैं कहूं कि क्या जो फाई है वो सबसेट है ए का, तो आप कहेंगे सर अगर कोई एम्प्टी सेट होता तो एम्प्टी सेट तो ए का होता यहां पे, लेकिन यहां जो फाई दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक एलिमेंट की तरह दे रखा है। फाई जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक एलिमेंट की तरह दे रखा है। अगर फाई एलिमेंट होता है, एलिमेंट है, तो फिर इसको सेट बनाना पड़ेगा। तो अब कहेंगे कि हाँ ये सेट इस सेट का सबसेट है। क्लियर है। अब आपको एक डाउट और मन में आ रहा होगा कि सर हमने कहीं ये पढ़ा था कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बिल्कुल सही बात है, मैं इसे लिखवा भी देता हूं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा। एम्प्टी सेट is the subset of every set। कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है ना। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट का मतलब होता है कोई एलिमेंट ना होना, कोई एलिमेंट ना होना। तो इस वाले केस में मेरे बच्चों, इस वाले केस में आप ये कह सकते हैं कि यार सर ये तो फिर अलग चीज हो गई। तो मेरे दोस्तों अब इस बात को ध्यान से समझिए कि अगर मुझे इस सेट के सबसेट लिखने हो, अगर मुझे इस सेट के सबसेट लिखने हो तो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि फाइव तो एक एलिमेंट है, तो इसको तो फिर मुझे इस तरह लिखना पड़ेगा कि ये इसका सबसेट है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये फिर मेरा डिनोट कर देगा कि एम्प्टी सेट।
कि एक एम्प्टी सेट है वो ए का सबसेट है, तो जो मैंने लिखवाया कि हर एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। क्यों होता है उस पर थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे, छोटी बात है वो, अभी के लिए समझिए। अगर मैंने एलिमेंट कोई फाई लिखा हुआ है तो फिर मैं ऐसे नहीं कह सकता कि फाई इज दी सबसेट ऑफ ए। यहां इस फाई का मतलब एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, यहां इस फाई का मतलब एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां फाई जो है वो एज एन एलिमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन ये होता मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3, तो मैं कह देता कि फाई जो है वो सबसेट है ए का, क्योंकि फाई यहां पे एम्प्टी सेट को डिनोट करेगा, है ना। फाई यहां पे एम्प्टी सेट को डिनोट करेगा, और यहां हम कह देते फाई या एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, या मैं इसको यहां पे ऐसे भी डिनोट कर सकता था। क्लियर है मेरे दोस्तों? लेकिन यहां हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां फाई ए बी सी डी ई की तरह ही एक एलिमेंट है। तो इस बात का ध्यान रखिए। एक और एग्जांपल लेते हैं और क्वेश्चंस के प्रारूप को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब आप एक बार जरा इस बात को पढ़िए जो सामने आपके लिखा हुआ है, और देखिए आपको क्या इनको देख के क्या विचार आ रहे हैं। आइए दोस्तों पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहाँ छोटे छोटे मैं कुछ क्वेश्चन डाल रहा था, तो आप मुझे बताइए कि ए कोई सेट है अल्फा थीटा फाई, और ये ए बी और डी इस तरह से इसके एलिमेंट है। तो जो अल्फा है वो ए का एलिमेंट हो ना, ए से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल ये इसका एलिमेंट है, तो अल्फा बिलोंग्स टू ए। मैं कहूँ कि क्या अल्फा जो है वो सबसेट होगा ए का? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सबसेट के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों सेट हो। तो अगर हम इसे सबसेट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसे फिर सेट की फॉर्म में लिखना हो। तो अगर हमें ऐसे देखना है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि ये जो सेट है ये ए का सबसेट है। अब मैं आपसे दोस्तों ये पूछूं कि भाई जो थीटा है क्या वो ए से बिलोंग करता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल करता है सर, थीटा ए से बिलोंग करता है। अब मैंने आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा कि सेट थीटा क्या ए से बिलोंग करता है? तो बिलोंग का मतलब ये हुआ कि ए सेट के अंदर ये एक एलिमेंट होना चाहिए। तो सेट थीटा कोई एलिमेंट है कहीं कहीं है सेट थीटा एलिमेंट? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा। अब मैं पूछ रहा हूं सेट थीटा क्या ए का सबसेट होगा? तो बिल्कुल होगा। आप जानते हैं थीटा उसका एक एलिमेंट है, तो इसे हम इस तरह से लिख देंगे। तो इस सेट के हर एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो इस सेट का एलिमेंट एक ही है, थीटा है, सिंगलटन सेट है, और इस सेट के अंदर थीटा मौजूद है। तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये जो है ये इस सेट का सबसेट है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। मैं छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन और उठाता हूं इसी पे, सो दैट यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरे बच्चों अगर मैं आपसे भी पूछूं, ये कैसे आ जाओगे कि अल्फा थीटा फाई ए बी कि ये क्या ये सेट ए से बिलोंग करते हैं? तो आप कहेंगे देखिए सर ए और बी जो है ना वो इस सेट के एलिमेंट है ही नहीं। अच्छा मैं अगर यहाँ पे ये पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो आपका आंसर होगा 1 2 3 4 5, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर आप कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू होगा। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं, मैंने कई एग्जाम्पल इसी चीज़ को लेके दे दिए हैं आपको, तो जल्दी जल्दी से बताते चले जाइए कि क्या ए बी जो होगा क्या ये बिलोंग करेगा ए से कि नहीं करेगा? तो आप कहेंगे कि हाँ करेगा सर, क्योंकि ये अपने आप में एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट है जो सेट ए का एलिमेंट है, तो ये पूरा एक एलिमेंट है जो सेट ए को बिलोंग करता है। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछ बैठूं मेरे प्यारे बच्चों कि क्या ये ए का सबसेट होगा? तो नहीं होगा ए का सबसेट। क्यों नहीं होगा भाई? इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये तो एक एलिमेंट है, ये तो एक एलिमेंट है, एक मेंबर है इस सेट का। अगर हम इसे सबसेट बनाना चाह रहे हैं तो पहले इसे सेट की फॉर्म में लिखना होगा। तो ये मेरे बच्चों एक सेट बना, अब ये इसका सबसेट होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं
ए बी और सी। सी था कहीं इसमें? नहीं, अच्छा क्या था? थीटा। अब मैं ये कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये सब सेट होंगे ए के? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद होना चाहिए। तो एक एलिमेंट मेरे बच्चों यहां पे ये वाला बना, तो ये इसके अंदर मौजूद है। एक एलिमेंट थीटा बना, तो ये इसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ए जो है ना, ये जो सेट है ये ए का सबसेट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं आपसे ये बात पूछता क्या ये ए से बिलोंग करते हैं, तो भी बिल्कुल सही होता, क्योंकि ये एक एलिमेंट था और ये एक एलिमेंट था और दोनों ही एलिमेंट सेट ए में हैं, तो ये दोनों एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेंगे। तो यहां तक भी आपको बात प्रॉपरली समझ आ रही होगी। अब मैं बच्चों और चीजें इसी में पूछता हूं। मैं आपसे अब ये जानना चाह रहा हूं कि ये बताओ, जो फाई है क्या वो ए से बिलोंग करेगा? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि फाई इसका एक एलिमेंट है। तो मैं अब ये पूछ रहा हूं कि क्या फाई सबसेट होगा ए का? तो आप कहेंगे ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि 5 एक एलिमेंट है और यहाँ सबसेट ना, सबसेट रिप्रेजेंट करना है तो इसे सेट होना चाहिए और ये सेट है, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। अगर इसे रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं आपको कहूं कि क्या कोई एम्प्टी सेट ए का सबसेट होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि हर एम्प्टी सेट एक किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक मुझे लगता है बहुत सारी बातें समझ गए होंगे। छोटी छोटी जो चीज़ें थी जहां मिस्टेक हो सकती थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी है। भगवान आप सबको खुश रखे, सब स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, खेलते कूदते रहें, पढ़ते रहें। आज के लिए क्लास इतनी ही है, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और इसी की और चीज़ों को पढ़ेंगे। और शायद उम्मीद है कि कल या परसों की क्लास में हम 1.3 जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। थैंक यू।